जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेहतर होइएगा। चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 10 का फिजिक्स का लेसन 2, जिसमें कि है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख खींचिए। यह बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं। अगर हम अपवर्तन के बारे में पढ़े हैं तो प्रिज्म से, अगर प्रिज्म के बारे में नहीं पढ़े हैं तो हम कुछ नहीं पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों। इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक प्रिज्म बना लेना है। प्रिज्म का परिभाषा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, अपतन कोण, अपवर्तन कोण, विचलन कोण, निर्गत कौन और प्रिज्म कौन क्या होता है बच्चों, ये इसके बारे में आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो इसके बाद जो हम अगला टॉपिक लेके आएंगे तो पहले हम इसी के बारे में लेके आ जाएंगे बच्चों। चलिए अगर यह क्वेश्चन 1 से 2 नंबर या 3 नंबर का आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, पहले जान लीजिए प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म होता है कोई एक कोण है, उस पे जो समतल पृष्ठों के बीच झुके माध्यम को, मतलब गिरे माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देख लीजिए बच्चों, यह एक प्रिज्म है। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, एक कोण है। यही कोण पे 2 समतल पृष्ठ से गिरे हुए माध्यम को बच्चों प्रिज्म कहते हैं। बहुत सिंपल है, यह पारदर्शी होता है। प्रिज्म क्या होता है बच्चों, पारदर्शी होता है। इसमें आप क्या करना है, एक आपतित किरण को भेजना है। कैसे भेजते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे एक आपतित किरण को हम यहाँ पे भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, यह वाला बाहरी भाग जो होता है ना बच्चों, क्या होता है, विरल माध्यम होता है, और अंदर वाला भाग जो होता है ना, सघन माध्यम होता है। आप लोग पढ़े होंगे, विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से बाहर निकलता है तो क्या होता है बच्चों, अभिलंब से दूर हट जाती है ना। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ से जब हम किरण को भेजते हैं ना बच्चों तो क्या होता है, इसको सीधे जाना चाहिए था, मतलब यहाँ पे यह जो है सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आके ना यहाँ पे मुड़ गया। मतलब क्या हम कह सकते हैं, विरल से जब सघन में आया तो क्या हुआ, अभिलंब की तरफ मुड़ गया बच्चों। यह वाला जो आपको दिख रहा है ना, यह एक अभिलंब दिए हैं, यह जो दिख रहा है ना आपको, यह एक अभिलंब दिए हैं। तो उसके बाद बाहर निकला तो फिर अभिलंब से दूर हट गया बच्चों। अब देखिए होता क्या है, यह मेरा जो किरण यहाँ से चला यहाँ तक जो आया, यह हो गया आपतित किरण बच्चों। क्या हो गया, आपतित किरण। और जैसे प्रिज्म में प्रवेश किया तो क्या हो गया, अपवर्तित किरण। जैसे यह प्रिज्म में प्रवेश करेगा यह किरण, आपतित किरण से क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। और जैसे ही किरण बाहर निकलेगा यह कौन सा किरण हो जाएगा बच्चों, निर्गत किरण। आप समझ गए होंगे। तो देखिए यह वाला जो किरण है बच्चों, यह वाला किरण, यह आपतित किरण है। जैसे प्रिज्म के अंदर प्रवेश किया अपवर्तित हो गया, और जैसे बाहर निकला बच्चों क्या हो गया, निर्गत किरण हो गया। बताइए एक किरण को भेजें, इसका कितना कंडीशन हो गया, 3 कंडीशन में ही डिवाइड हो गया। अब चलते हैं बच्चों कि क्या करना, एक अभिलंब खींच देना है, इधर से भी और इधर से भी खींच दिए। अब क्या होता है बच्चों, आप पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन में क्या कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपतन कोण कहते हैं। देखिए यह अभिलंब किसे है, यह मेरा आपतित किरण है। देखिए अभिलंब और आपतित किरण, या आपतित किरण या अभिलंब के बीच बने कोण को अपतन कोण कहते हैं बच्चों। अपतन कोण को कोण आई ना। अब यहाँ पे देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं ना। यह क्या था मेरा, अपवर्तित किरण, यह वाला सीधा अपवर्तित किरण, यह अभिलंब है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है R, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। अब आगे चलते हैं। देखिए आप निर्गत किरण के बारे में जाने होंगे, मतलब निर्गत कोण के बारे में जाने होंगे। निर्गत किरण और अभिलंब, यह अभिलंब है या निर्गत कोण है। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अब चलते हैं विचलन कोण क्या होता है बच्चों। यह आपतित किरण जो दिख रहा है ना, यह वाला सीधा, ये डॉट डॉट से जो दिखा है ना, यह आपतित किरण है। और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं बच्चों, क्या विचलन कोण बोलते हैं। अब प्रिज्म कोण क्या होता है, देखिए ये पे, इसी पे ना झुका
झुका हुआ जो समतल पृष्ठ, इसी को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। यही पूछ रहा था क्या प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख किसी है। तो यहाँ पे सबका हम नामकरण कर दिए हैं। पी क्यू मान लिए अपवर्तित किरण को, आई मान लिए आपतन ए अपवर्तित ए अपतन कोण को, आर मान लिए अपवर्तन कोण को। जैसे यह प्रिज्म में यह किरण जैसे गया वो अपवर्तित किरण हो गया, उसी को आर एस मान लिए। जैसे यह बाहर निकला निर्गत किरण हो गया, टीबी मान लिए हैं बच्चों। और प्रिज्म को ए बी सी मान लिए हैं, प्रिज्म का कोण ए मान लिए। वही यहाँ पे लिख देना है, मेरा बन जाएगा। देखिए कैसे लिखना है। पीक पहले एक बगल से चलते हैं बच्चों, आपको पता है ना यह अपवर्तित किरण होता है। जैसे यहाँ पे गया अपवर्तित किरण हो गया, जैसे यह बाहर निकला क्या हो गया बच्चों, निर्गत किरण हो गया। लिख देते हैं पी क्यू। पी क्यू दिख रहा होगा आपको। पी क्यू क्या है, आप बोलिएगा कि अभी आपने बताया कि अपवर्तित किरण है, लिख दीजिए यह अपवर्तित किरण है, कोई दिक्कत। जैसे प्रिज्म के अंदर यह किरण प्रवेश किया क्या हो गया बच्चों, अपवर्तित किरण हो गया। आर एस क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। चलिए आगे। अब यह टीबी जैसे यह निकला यह निर्गत किरण हो गया, तो लिख दीजिए टीबी निर्गत किरण। अब चलते हैं एक बगल से चलते हैं। अब कोण आई क्या था, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित कोण कहते हैं, सॉरी अपतन कोण कहते हैं। बार बार अपतन कोण को अपवर्तित कोण कह रहे हैं, मिस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपतन कोण हो जाएगा। और देखिए यह वाला किरण जो अपवर्तित किरण है और यह अभिलंब है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आपको पता है अपतन कोण बराबर आई और अपवर्तन कोण बराबर आर, तो यह मेरा आर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब कोण देखिए, अब यह डी जो है यह वाला जो आप दिख रहा है, क्या बोले थे बच्चों, अपवर्तित किरण। यह वाला रेखा अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं बच्चों, विचलन कोण कहते हैं। डी क्या हो जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा। यह भी बन गया। अब चलते हैं निर्गत कोण क्या होता है बच्चों। निर्गत कोण के बारे में बताएं। यह वाला निर्गत किरण हो गया, यह वाला अभिलंब हो गया। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अब प्रिज्म कोण यह वाला कोण है, इसी पे पूरा क्या है, दो पारदर्शक माध्यम समतल पृष्ठ से झुका हुआ है जो कि पारदर्शक है ना, उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। एक क्या हो गया, प्रिज्म कोण हो गया। आइए आपसे पूछ रहा था कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख किसी है। बच्चों यह वाला सिंपल ही है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्रिज्म बना लेना है। जैसे किरण को गुजार दीजिएगा, वो यहाँ जाएगा फिर लौट जाएगा। एक अभिलंब को क्या करना, खींच लेना है। आपको यह परिभाषा याद होना चाहिए, तब जाके आपका यह डायग्राम बनेगा। अगर यह परिभाषा याद नहीं है तो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कि अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, निर्गत किरण, अपतन कोण, अपवर्तन कोण, विचलन कोण, निर्गत कोण, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, वो वीडियो हम बना के लाएंगे। जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।